नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राजस्थान के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि सिर्फ 6 दिन अच्छी पढ़ाई कर लो। परसों साइंस का पेपर है और 26 तारीख को मैथ्स का है। उसके बाद तो आपको 9-10 दिन का गैप मिल जाएगा संस्कृत में। 6 दिन अपने आप को पढ़ाई में लगा दो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। तो आज हम आपको एक एक नंबर के साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए और आसानी से याद होंगे, इस विधि से बताने वाले। देखिए पहला प्रश्न, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है। देखो अधात्विक में पहला अक्षर है आ रहा है, तो इनकी प्रकृति में भी पहला अक्षर है आएगा। तो देखिए नाम राशि मिल रही है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अब इसका उल्टा भी पूछा जाता, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कितनी कैसी होती है, तो अम्लीय का उल्टा क्या हो गया, क्षारीय। तो अधात्विक का है, अम्लीय का है, दोनों मिल गए, आंसर आ गया। अगला प्रश्न, धातु का क्षय पीएच का मान कितना होने पर शुरू होता है। देखिए बेटा दांत खराब होते हैं ना, वो कब होते हैं, 5.5 से कम पीएच हो जाती है, तो फिर दांत खट्टे हो जाते, फिर उनमें कीड़े लगने लग जाते। तो 5.5 से कम पीएच होने पर दांत खराब होने लगते, दांतों का क्षय होने लगता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता, तो ये HCl निकलता, प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये उदर से भी निकलता, हमारा उदर कौन सा अम्ल देता, HCl। अमाशय कौन सा अम्ल निकालता, HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रतिरोध किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा, कोई बच्चा बीच में शोर कर रहा, तो टीचर को पढ़ाने में बाधा होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन बह रहे और उनके बीच में कोई रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर रहा, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव संतान लड़का होगा यदि गुणसूत्रों का संयोजन XY, अगर अलग अलग गुणसूत्र है, एक X और एक Y, दोनों आ रहे पास, तो निश्चित रूप से लड़का होगा। और मानव संतान लड़की होगी यदि गुणसूत्रों का संयोजन XX, एक का X दूसरे का X, दोनों करेंगे यस, आगे नहीं बोलते, तो लड़की कब होगी, XX। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु, तंतु का तय और धातु का टय, तय और टय में ज्यादा उच्चारण में चेंज नहीं है, तो तंतु से टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की, ओस्टेड ने। विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज ओस्टेड ने की। अगला प्रश्न, UNEP का पूरा नाम हर साल एग्जाम में आता है। U का मतलब यूनाइटेड, N का मतलब नेशन, E का मतलब होता है एनवायरमेंट, P का मतलब होता है प्रोग्राम। यूनाइटेड को हिंदी में कहते हैं संयुक्त, नेशन को कहते हैं राष्ट्र, एनवायरमेंट को कहते हैं पर्यावरण, प्रोग्राम को कहते हैं कार्यक्रम। तो UNEP का पूरा नाम हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना और प्लेटिनम। आजकल सोने का भाव आसमान पर है, बहुत महंगा हो रहा, और प्लेटिनम इसमें मिलाई जाती है। इसको अशुद्ध करने के लिए लोग कमाते प्लेटिनम मिला के। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया करते और क्षार से भी क्रिया करते, यानी घर वाले और बाहर वाले। अम्ल तो हो गए घर वाले, बाहर वाले हो गए क्षार, तो दोनों से क्रिया करके जो ऑक्साइड के होते वो क्या कहलाते, उभयधर्मी। लास्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। शानदार प्रश्न, बहुत प्रश्न, जोरदार प्रश्न सब। जब वर्षा के जल की पीएच का मान, जब वर्षा के जल की बारिश होती है ना, उसकी अगर पीएच 5.6 से कम हो, जब बारिश की पानी की या वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो, तो होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा या आम्र वर्षा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा। आपको भगवान पूरे नंबर दिलाएगा। धन्यवाद।